हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्राम के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देखिए, सी पे जो प्रोग्राम आप लिख रहे हैं, एक्चुअल में जो प्रोग्राम हम बनाते हैं वो सारे प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम है। सिस्टम प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्राम के विषय में आप जानते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हम बात करें, एप्लीकेशन की बात करें, और सी के प्रोग्राम को समझने के लिए एक नॉर्मल जो एप्लीकेशन हम आप लिखते हैं, अब अगर हम बात करें किसी पेज पर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन अगर लिखा जाता है, चाहे लीव एप्लीकेशन की बात हो या किसी भी ऑफिस में जो आप एप्लीकेशन देते हैं, तो आपने ये सोचा है कि उस एप्लीकेशन को लिखते हम कैसे हैं। एप्लीकेशन का एक निश्चित फॉर्मेट है, हम यहाँ डेट दे देते हैं, यहाँ पर 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर सर लिखते हैं, इसके बाद कंटेंट्स को लिखा जाता है, फिर अपना योर्स लिखते हैं। ये फॉर्मेट तो याद है आपको। कुछ यही फॉर्मेट हमारे सी के हर प्रोग्राम पर लागू होगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सी का प्रोग्राम में अगर छोटा एक लाइन का भी स्टेटमेंट है तो हमें पूरा का पूरा फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बगैर काम नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। अब ऐसी स्थिति में अगर हम कहें किसी प्रोग्राम में बेसिकली कौन कौन से पार्ट हैं, कैसे उनको हम तैयार करते हैं, तो इसमें जो भी पार्ट हैं उनके विषय में एक एक करके हम देखेंगे कि सबसे पहले प्रोग्राम अगर लिखना है सी में तो हमारा पहला काम है प्री प्रोसेसर कमांड्स। ये किसी भी सी प्रोग्राम का सबसे पहला स्टेटमेंट है। ये जो हमारा देखिए इंक्लूड या डिफाइन, इस टर्म से लिखा जाएगा, प्री प्रोसेसर कमांड होंगे। इसके बाद फंक्शन की बात होगी, मैथमेटिकल फंक्शन तो आप जानते हैं, तो यहाँ भी फंक्शन के सहयोग से बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन ऑलरेडी सी लैंग्वेज में दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और यहाँ पर फंक्शन को कैसे डील किया जाएगा, कैसे हम बनाएंगे, इसमें बने बनाए अगर प्री डिफाइंड फंक्शन है तो उनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट्स है, और उसके बाद कमेंट। तो पूरे सी के प्रोग्राम में अगर हम बात करें तो इन्हीं 5 पॉइंट पर हम डिस्कशन करते हैं। इन पांचों को अगर ठीक से हम समझ लें तो हमारा सी का प्रोग्राम बड़े आसानी से बन सकता है। यहाँ पर एक बहुत ही छोटा प्रोग्राम सी का हमने लिखा है, तो यहाँ प्रोग्राम ये बहुत काम तो नहीं करेगा, लेकिन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ज़रा देखें कि वो क्या है, क्योंकि हमको अभी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझना है। देखिए, सी के प्रोग्राम को जब भी आप लिखेंगे तो सबसे पहला लाइन जो होगा, ये जो लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड। ये प्री प्रोसेसर कमांड हमने सिर्फ एक दिया है, आप चाहें तो एक से अधिक यहाँ हो सकता है। और ये है फॉर्मेट हैश इंक्लूड। एक बात तो ध्यान में रखनी होगी कि सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स, कीवर्ड्स जितने भी हैं वो स्मॉल लेटर में, लोअर केस लेटर में लिखे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अपर केस की जहाँ जरूरत होगी वहाँ हम बताएंगे, अदरवाइज आप सीधे लोअर केस में, जैसे ईमेल आईडी की बात हम लोग करते हैं कि ईमेल आईडी लोअर केस में ही होता है, उसी तरह सी के प्रोग्राम लोअर केस में ही लिखे जाएंगे। तो हैज़ इंक्लूड लिख करके आप एंगुलर ब्रैकेट लगा दें, और यहाँ पर जिस भी फाइल को अटैच करना है, जैसे stdio.h, conio.h, ये बहुत ही कॉमन प्री प्रोसेसर हेडर फाइल है। .h मीन्स हेडर फाइल, और हर प्रोग्राम के हेडिंग में इसको लिखना जरूरी है। ठीक वही फॉर्मेट जो हम यहाँ हेडिंग में बात करते हैं,
ये क्या है, हमारा हेडर है एक तरह से कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट, यहाँ डेट टाइम आप लिख दीजिए और 2 से शुरू कीजिए। तो ये हेडर एकदम फिक्स है, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर तो बाद में आएगा, लेकिन ये तो आपको फॉर्मेट अपनाना पड़ेगा। ठीक वही स्ट्रक्चर यहाँ भी हम बना रहे हैं। सबसे पहला काम है आपको इंक्लूड लाइन को लिखना, इंक्लूड conio.h, इंक्लूड stdio.h। ये लाइन आप अगर नए हैं, बिगिनर हैं, प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके याद करें कि ये दोनों हेडर फाइल हम जोड़ देंगे। सबसे पहले यही लिखेंगे। इसको लिखने के बाद हमारे पास एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन सी के प्रोग्राम में इंट लिखने की ज़रूरत नहीं भी है, ऐसे अगर लिखा हुआ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये रिटर्न टाइप है और यहाँ पर मेन फंक्शन की बात हम करते हैं। तो सी का कोई भी प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। आफ्टर हेडर एक्चुअल में कहा जाए तो हमारा प्रोग्राम इसी मेन से शुरू होता है और इस करली ब्रैकेट में ही पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा जाएगा। ये प्रोग्राम की बॉडी है, मेन की बॉडी है, इस फंक्शन मेन फंक्शन की बॉडी है, इसी में पूरा का पूरा प्रोग्राम हम लिखते हैं। ठीक उसी तरह जैसे सब्जेक्ट हम सर के बाद स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक लिखते हैं, जो भी कंटेंट से डिटेल देना है वो यहाँ पर दे दीजिए। वही काम यहाँ हम कर रहे हैं। मेन फंक्शन हम लिख रहे हैं, मेन फंक्शन के बाद करली ब्रैकेट लिखेंगे और करली ब्रैकेट के बीच में हमने कुछ लिखा है, क्या लिखा है उस पर अभी विचार करते हैं। देखिए, कोई भी प्रोग्राम जब आप लिखते हैं तो स्वाभाविक है, प्रोग्राम क्या है, डेटा के प्रोसेसिंग के लिए लिखा गया है और इस डेटा की प्रोसेसिंग की बात होगी तो निश्चित रूप से डेटा के टाइप की बात होगी। तो इस लैंग्वेज में जो भी डेटा हम प्रोसेस करते हैं वो डेटा टाइप, ऐसे डेटा टाइप हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे डिटेल में। यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान में रखेंगे कि जो भी डेटा इस लैंग्वेज के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा वो एक निश्चित डेटा का टाइप होगा। जनरली डेटा को हम लोग इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, ये 4 जो कैटेगरी हैं बिल्कुल एक दूसरे से अलग है और डेटा टाइप पर ही ऑपरेशन डिफाइन किया जाता है। जिस किस तरह का डेटा है, डेटा किस टाइप का है, उसी के अनुरूप उस पर ऑपरेशन की हम बात करते हैं। तो यहाँ भी हम डेटा टाइप की बात करते हैं। सबसे पहला लाइन, यहाँ पर हमने कोई डेटा इस्तेमाल नहीं किया है इसलिए हम यहाँ डेटा की बात नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज सबसे पहला लाइन होगा डेटा टाइप। तो डेटा टाइप होगा। उसके बाद ये देखिए, जो हमारा सिंबल है इनकी बात कर रहे हैं, इस सिंबल की। तो इस सिंबल के बीच में जो कुछ भी लिखा गया है इसको हम लोग बोलते हैं कमेंट। कमेंट लाइन का मतलब, इस कमेंट लाइन का कंप्यूटर के कंपाइलर से या कंप्यूटर के प्रोसेसर से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये प्रोग्राम के रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, मान लेते हैं हमने प्रोग्राम लिखा और हम किसी दूसरे पर्सन को, अपने दोस्त को भेजते हैं प्रोग्राम, तो ये कमेंट लाइन इस प्रोग्राम के विषय में बताता है। प्रोग्राम को एक्सप्लेनेशन एक तरह से कहिए कि प्रोग्राम को एक्सप्लेन हमने किया है, लेकिन ये कंप्यूटर के प्रोसेसर के लिए नहीं है, ये जनरल प्रोग्रामर के रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए है, या हम किस काम के लिए लिख रहे हैं। जैसे ये प्रोग्राम हमने लिखा था, यहाँ पर कमेंट लाइन में लिख दिया माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। इसको देखने से क्या लगता है कि हम पहला प्रोग्राम बना रहे हैं। अदरवाइज इसका कोई कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप चाहे तो लिखें, नहीं चाहे तो नहीं लिखें। इस लाइन को कंप्यूटर का जो कंपाइलर है वही इग्नोर कर देता है, छोड़ देता है। तो ये ख़त्म हो गया। इसमें डेटा टाइप के बाद एक्सप्रेशन की बात होगी, स्टेटमेंट की बात होगी। उस पर अभी कोई डिस्कशन नहीं करें क्योंकि हमने कोई डेटा टाइप यहाँ इस्तेमाल ही नहीं किया है। डेटा टाइप आगे जब समझ लेंगे तो इस्तेमाल करेंगे। हमने सिर्फ एक लाइन का प्रोग्राम लिखा है, यही हमारा मेन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को आप स्टेटमेंट बोल सकते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है एक्चुअल में प्रिंटफ एक फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन की तरह ही है, और ये स्पेसिफिक काम के लिए है। ये मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का फंक्शन है।
तो अगर डिस्प्ले करने की बात है तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, तो डबल कोट में जो कुछ भी आप दे रहे हैं उसको डिस्प्ले करेगा। आप इसको बल्कि यहां पे रखें, यहां से हेलो वर्ल्ड, मतलब ये पूरा प्रोग्राम जब रन करेगा, फाइनल जब इसके आउटपुट की बात होगी, तो इस हमारे इस मॉनिटर स्क्रीन के आउटपुट पर सिर्फ एक ही लाइन दिखेगा, हेलो वर्ल्ड। ये कोटेशन भी नहीं दिखेगा, मतलब ये जो टर्म आप यहां दे रहे हैं ये डिस्प्ले में आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। कॉमा हमने लगा रखा है तो कॉमा भी दिखेगा। सीधी सी बात है, हमको अगर अपने प्रोग्राम के थ्रू कंप्यूटर पर हेलो वर्ल्ड लिखना हो तो हमें इतना कुछ लिखना पड़ेगा। अब देखिए एक लाइन है रिटर्न 0, देखिए हर स्टेटमेंट के पीछे एक सेमीकोलन। सेमीकोलन एक्चुअल में ठीक वही काम करता है जो अपने लिटरेचर में, अपने नोटबुक में हम लोग फुल स्टॉप का काम करते हैं। एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, फुल स्टॉप लगाया। ठीक उसी तरह एक स्टेटमेंट कंप्लीट होगा, यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे। हर स्टेटमेंट के कंप्लीशन पर, स्टेटमेंट जहां भी खत्म हो रहा है वहां पर आप सेमीकोलन लगा दीजिए। सेमीकोलन इंडिकेट करता है कि एक स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। आगे अब हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो इस प्रोग्राम में देखिए हमारे पास दो स्टेटमेंट है, प्रिंटफ और रिटर्न 0। ये बात समझ में आ गई। अब रिटर्न 0 का क्या मतलब है, तो आप आसानी से देख लीजिए कि ये पूरा प्रोग्राम कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा। तो कंप्यूटर पर प्रोसेसिंग का काम कौन करेगा, कंप्यूटर पर तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इस मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस मेन प्रोग्राम को तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब हमको रिटर्न 0 जो है, ये टर्मिनेशन का स्टेटमेंट, टर्मिनेट द मेन फंक्शन। अगर रिटर्न 0 आ गया, कुछ रिटर्न 0 स्टेटमेंट को देखते ही ऑपरेटिंग सिस्टम समझ गया कि मेन का काम यहाँ समाप्त हो जाता है, हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हमने किया, यहाँ एंड किया। एक्चुअल में स्टार्ट तो हमने इंक्लूड से कर दिया है। अब इंक्लूड जो प्री प्रोसेसर कमांड है, मेन फंक्शन है, उसके बाद कमेंट लाइन हमने दे रखा है, फंक्शन फॉर डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन और टर्मिनेट द मेन फंक्शन। ये 5 स्टेटमेंट को आप देखें और इन 5 स्टेटमेंट से हमारा एक प्रोग्राम बन गया। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है कि ये हमको मॉनिटर स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड लिखना था। अब ये डबल कोट के अंदर जो कुछ भी आप लिखें, अगर हम यही माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी भी यहाँ लिखते तो यहाँ पर डिस्प्ले होता माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। और यहाँ पर आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डायरेक्ट सीधे सीधे प्रिंट हो रहा है। देखिए हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ भी हेलो वर्ल्ड अगर हम कहें तो एच कैपिटल है, डब्ल्यू भी हमारा कैपिटल है, थोड़ा बड़ा इसको लिख लेते हैं। तो ये दोनों कैपिटल, बाकी स्मॉल है। तो यहाँ कैपिटल स्मॉल का मतलब नहीं, क्योंकि ये सी का स्टेटमेंट नहीं, ये तो हमारा स्टेटमेंट है जो डिस्प्ले करना हम चाह रहे थे। तो कोई भी सी का प्रोग्राम आप बनाएं, आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे कि ये प्रोग्राम इंक्लूड से शुरू होगा, मेन फंक्शन पे आएगा। मेन पर आप चाहें तो इंट को यहाँ से हटा करके रिटर्न 0 भी हटा सकते हैं, ऐसे ही ब्लॉक में ख़त्म हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। तो हमको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। जब भी सी का प्रोग्राम लिखना हो आप इंक्लूड स्टेटमेंट को लिखें, इंट मेन को लिखें, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करें और कर्ली ब्रैकेट के बीच में हम यहाँ पर जो भी हमारा प्रोग्राम होगा उसको लिखेंगे। यहाँ तक आते आते हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर है सी के प्रोग्राम का। आगे बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे तो अपना फंक्शन बनाएंगे, आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी हम सीधे मान के चलेंगे कि हमारा प्रोग्राम सी का कोई भी प्रोग्राम जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो मेन से स्टार्ट होगा और कर्ली ब्रैकेट मेन के बॉडी में ही पूरा का पूरा प्रोग्राम होगा। एक प्रोग्राम को मेन के बॉडी में ही इनक्लोज करके रखेंगे और वहीं से प्रोग्राम की सारी एक्टिविटी कंट्रोल की जाएगी और फाइनली आउटपुट में जो कुछ भी देना है प्रोग्राम का आउटपुट वहीं से डिस्प्ले होगा। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है सी के प्रोग्राम का।
और इस स्ट्रक्चर में हमने जो है प्री प्रोसेसर कमांड की बात की। अब ये अलग बात है कि ये करता क्या है, प्री प्रोसेसर कमांड हम क्यों लिखते हैं। देखिए सी में जो ये प्रोग्राम है इसमें कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जैसे प्रिंटफ, ये तो एक फंक्शन है। अब प्रिंटफ का मतलब इस टोकन को या ये जो वर्ड है इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है। ये बात हमने तो कहीं नहीं लिखा है, हमने सिर्फ इस फंक्शन को कॉल किया है। तो इस फंक्शन का डिटेल्स हमारे stdio.standardio.h फाइल है, उसके अंदर इसका डिस्क्रिप्शन है। क्योंकि कंप्यूटर में जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो जो भी स्टेटमेंट है उसका डिस्क्रिप्शन उसको चाहिए। और डिस्क्रिप्शन कहाँ है, तो लैंग्वेज कंपाइलर में ऑलरेडी बनाए गए हैं इस हेडर फाइल के अंदर। इस तरह के बहुत सारे इनपुट आउटपुट के फंक्शन का डिटेल दिया गया है, तो इसीलिए इसको हम इंक्लूड कर देते हैं कि अगर मेन का प्रोग्राम रन करना है तो इस फाइल को जो stdio स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में रखे गए आते हैं, इस फाइल को इंक्लूड करना जरूरी है ताकि इस स्टेटमेंट का मतलब हमारे कंपाइलर को समझ में आए कि प्रिंटफ क्या करता है। तो स्वाभाविक है कि अगर इसका मीनिंग डिफाइन करना है तो stdio.h फाइल को जोड़ना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम ऑलरेडी बना होता है ताकि हम फंक्शन को बार बार डिफाइन नहीं करें, हमें डिफाइन करने आती भी नहीं है, हम बिगनर्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस फाइल को सिर्फ इंक्लूड कर देंगे। ये प्रोग्राम जब भी कंपाइलर के पास जाएगा तो सबसे पहला लाइन प्री प्रोसेसर कमांड, माने प्रोसेसिंग से पहले का कमांड है। इस प्री प्रोसेसर मतलब प्रोसेसर से पहले जो ये कमांड है वो इस फाइल को इंक्लूड करना है। तो सबसे पहला काम हमारा कंपाइलर इस फाइल को हमारे मेन अपने यूजर के द्वारा बनाए गए प्रोग्राम में इंक्लूड कर देता है, जोड़ देता है, ताकि कंपाइलर इसमें यूज किए गए फंक्शन का मीनिंग भी समझ सके। तो ये हो गया प्री प्रोसेसर कमांड। उसके बाद मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन ही हमारा पूरा प्रोग्राम का मास्टर फंक्शन है। तो इस मेन फंक्शन के अंदर ही हम लिखेंगे कमेंट लाइन, हमें ज़रूरत है तो हम लिखेंगे यूजर की रीडेबिलिटी को या प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए है। इसको कंप्यूटर के प्रोसेसर या कंपाइलर से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो इस लाइन को सीधे सीधे इग्नोर कर देता है। और ये लाइन मल्टी लाइन कमेंट भी हो सकता है। यहाँ पर एक लाइन में आप दिए, आप चाहें तो एक पैराग्राफ भी कमेंट में दे दें। स्टार्ट से एंड तक के जो ब्लॉक है उसके अंदर जो कुछ भी आप लिखेंगे उसको सिंपली कंपाइलर इग्नोर कर देता है, उससे कुछ मतलब नहीं है। प्रोग्राम के पार्ट से एग्जीक्यूशन में इसको हटा दिया जाता है। इसके बाद हमारा जो प्रिंटफ फंक्शन है वो रन करेगा तो क्या काम करेगा, फंक्शन फॉर डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, क्या होगा जो हमने दे रखा है डबल कोट में, यही स्टेटमेंट होगा। और यहाँ पर /n जो है ये न्यू लाइन कैरेक्टर है, टैब कैरेक्टर, न्यू लाइन कैरेक्टर, इस पर डिटेल आगे डिस्कशन करेंगे। आप इस तरह से लिखें, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको यहाँ भी आप क्लोज कर सकते हैं क्योंकि सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है। इसके बाद रिटर्न 0 आते ही हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, कंट्रोल सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसफ़र हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्प्ले करके बाहर आ जाता है कि आपका प्रोग्राम रन कर गया। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है सी के प्रोग्राम का। इस स्ट्रक्चर को तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। आप जब भी सी का प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम बनाएं, हमारा ये सजेशन होगा कि दोनों इंक्लूड फाइल को जोड़ लें, मेन से स्टार्ट करें, ब्रैकेट लगा लें, इसके बाद जो भी प्रोग्राम लिखना है आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट प्रोग्राम को लिखें और प्रोग्राम को इस तरह से एग्जीक्यूट करते चले जाएंगे। अब हम देखेंगे इसमें अब डेटा टाइप की बात क्या है, डेटा टाइप क्या है, कितने टाइप का होता है, क्यों होता है, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं, उस पर डिटेल हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही पर क्लोज किया जाए और इसको आप समझेंगे, इसके आधार पर सी के प्रोग्राम को समझने में आपको सहूलियत होगी। ये खास करके प्रोग्राम बिगिनर के लिए है, उन बच्चों के लिए जो पहली बार सी का प्रोग्राम बना रहे हैं, जो प्रोग्रामिंग में थोड़े एडवांस हैं उनके लिए तो कोई बहुत मतलब नहीं रखता है, लेकिन बिल्कुल नए बिगिनर जो बच्चे हैं उनके लिए प्रोग्रामिंग के नाम से डर लगता है, उनके लिए हमने ये वीडियो बनाया है ताकि वो आसानी से समझ सकें। तो और फॉर्मेट स्ट्रक्चर पहले बना लें, स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं, क्या इनपुट होगा क्या आउटपुट होगा, वो तो बात की बात है, स्ट्रक्चर को पहले याद करें। ठीक उसी तरह जैसे आप एप्लीकेशन लिखने के लिए स्ट्रक्चर आप याद रखते हैं कि भाई एप्लीकेशन हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर टू किस के लिए लिख रहे हैं, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसके बाद
यहाँ पर मेन पैराग्राफ कहाँ लिखेंगे, फिर अपना नाम कहाँ लिखेंगे। ठीक उसी तरह ये स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को अगर हम जानते हैं तो सी के प्रोग्राम को लिखने में हमको सहूलियत होगी। और अगले लेक्चर से सी में और अच्छा प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम कैसे धीरे धीरे एक्सटेंड होता है, छोटा से बड़ा बड़ा प्रोग्राम बनेगा, और कैसे हम उसको यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में, कंपाइल कैसे करेंगे, रन कैसे करेंगे, और अपने नॉलेज को हम कैसे बढ़ाएंगे। तब इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।